पहले क्या था, कैमरा एक बड़ी चीज थी। अगर आप कैमरा लेके जा रहे हैं, सामने वाले को पता है कि मेरी फोटो खींची जा रही है, सो पीपल यूज टू बी केयरफुल। फिर स्मार्टफोन्स आने लग गए, स्मार्टफोन में कैमरा आ गया, फिर वीडियो कैमरा आ गया। नाउ एवरीवन अराउंड यू is having a video camera with them every time। और वो कैसे चुपके से ऑन कर लेंगे बिना फ्लैश ऑन किए, आपको कभी नहीं पता कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। एंड एवरी मोमेंट यू आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड। इतना ही नहीं, पेन टांगा हुआ किसी ने, पेन में वीडियो कैमरा है, आप कहां तक बचेंगे। शर्ट के बटन में वीडियो कैमरे आ जाते हैं, इतने छोटे कैमरे आजकल आते हैं। So if someone wants to do a sting operation kind of a thing, or maybe someone wants to violate your privacy, it's very difficult to save yourself। बहुत ही मुश्किल है। And the first case which happened, I think around 2005, वो केस था डीपीएस दिल्ली का। एक लड़का और एक लड़की, उनका अफेयर था। 12वीं क्लास के बच्चे थे शायद। In Delhi like cities, a student studying in 12th class becomes mature enough to generally have such affairs or be into such relationships। तो वो कहीं थे and they were having some kind of physical relationship। अब इसमें क्या है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होता है। उस लड़के ने चुपके से वीडियो कैमरा अपना कहीं प्लेस कर दिया, and got recorded all the scenes which were obscene in nature। अब दो लोग पर्सनल ट्रस्ट में एक साथ हैं, उनमें से कोई एक ऐसा धोखेबाज हो, घटिया इंसान हो, तो दूसरे की प्राइवेसी तो खत्म हो गई। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। उसके बाद उसने हीरो बन के अपने किसी दोस्त को क्लिप दिखाई, और दोस्त को ये कहे कि शेयर की किसी को भेजना मत, जैसे होता है। और आगे वाले को बोलता है किसी को भेजना मत, और किसी को भेजना मत करके पूरी दुनिया के पास चली जाती है। जैसे मणिपुर वाला इंसिडेंट है, 50 दिन तक रुका रहा, इंटरनेट नहीं था, बट एज सुन एज इंटरनेट वॉज मेड अवेलेबल, इट केम आउट। कहां तक छुपेगा ये सब चीजें। उसके बाद हमारा जर्नलिज्म मीडिया, 50 कैमरे और रिपोर्टर्स उस लड़की के घर के बाहर 24/7 खड़े रहते थे, जस्ट टू टेक ए बाइट। अब वो दोनों बच्चे क्योंकि 18 से कम के थे, सो द केस वेंट टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एंड दैट इज इन मुखर्जी नगर। सो दैट वाज ए काइंड ऑफ very sensitive issue that we also saw in front of us। कई दिन तक ये चलता रहा, and finally the father of that girl attempted suicide। he killed himself क्योंकि उसकी बेटी की क्लिप बाहर निकल गई। and then it reached to every smartphone। तब तो स्मार्टफोन कम होते थे, तब क्या होता था कि स्मार्टफोन तो कम है। फिर वो क्लिप बन के दिल्ली के कुछ बाजारों में, जैसे करोल बाग के पास एक बाजार गफ्फार मार्केट है, जो इन चीजों का ग्रे मार्केट का सबसे बड़ा हब है। इन सीपी देयर इज अ मार्केट कॉल्ड पालिका बाजार, वो इन चीजों का हब माना जाता है। इलीगल ट्रांजैक्शंस के हब्स हैं, इलीगल ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके हब हैं बड़े। और वहां सीडीज बिकती थी, लोग आ रहे हैं सीडी खरीद रहे हैं, सीडी में वो रिकॉर्डिंग है। एंड थ्रू दैट सीडी that clip became so viral। This was the first case in India of any such clip going viral through the use of CD and pen drive, etc.